हेलो दोस्तों। आज हम निफ्टी का प्रेडिक्शन करेंगे। देखते हैं मार्केट ऊपर जाता है या नीचे जाता है। चार्ट से समझेंगे। कल हम आप लोगों को क्लियर बता दिया था कि मार्केट इसके ऊपर खुलता है तो ऊपर ही जाएगा और वहां से ऐसा रिटर्न हो सकता है, संभावना ज्यादा है। और वैसे ही आज गया। और 5 मिनट के चार्ट में आप लोगों को क्या बताया था? 5 मिनट के चार्ट पे आप लोगों को बताया था 25,300 का लेवल, 25,400 का लेवल में हमें मिलेगा तो हम सेलिंग के बारे में सोचेंगे, कॉल के बारे में नहीं सोचेंगे। सेम वैसा ही हुआ। देखो आप लोग, इसमें मार्केट 2-3 कैंडल ग्रीन बनाया, उसके बाद तुरंत कितना बड़ा फॉल आया। सीधे 400 से आ गया मार्केट 172। और आप लोग को बाइंग एरिया भी मैं बताया था कि अगर मुझे 25,150 के ऊपर मिलेगा तो बाई करने की कोशिश करूंगा। बाकी उसके अलावा और कोई जगह नहीं था। और मेरा नीचे का लेवल इसका लो था कि इसके लो पे मिलेगा तो मैं बाई करूंगा। बाकी ऊपर हम सेलिंग का ही सोचेंगे। ऊपर का जोन में जहां भी लेवल मिलेगा 25,300, 25,350, 25,400, जो लेवल मिलेगा वहां अगर कोई डायरेक्शन मेरे हिसाब से बनेगा तो हम पुट के बारे में सोचेंगे, कॉल के बारे में नहीं सोचेंगे। क्लियर कट हम बता दिए थे। और देखिए, अगर पुट में अगर कोई काम किया होगा तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा पुट में। और कॉल में इस 150 के लेवल के हिसाब से अगर किसी ने प्राइस एक्शन के हिसाब से काम किया तो उसने भी यहाँ पे पैसा बनाया होगा। चलिए अभी हम समझते हैं अगले दिन मार्केट में क्या होने की संभावना है। अभी आपका 25,150 का सपोर्ट का काम कर रहा है। और 25,000, 25,000 आपका जो लेवल होगा मेन रेजिस्टेंस का काम करेगा 25,500 का। जो मेन रेजिस्टेंस काम करेगा 25,500 का लेवल जो है रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इधर कहीं ओपन होता है और प्राइस एक्शन के हिसाब से मिलेगा तो हम पुट के बारे में ही सोचेंगे। अगर मार्केट इधर भी आसपास में, इसके आसपास में अगर ये समझिए कि इस जोन में भी मुझे मिलेगा, प्राइस एक्शन ऊपर का अगर बनाएगा तो हम कॉल साइड जाएंगे। इधर भी मिलेगा तो हम कॉल साइड का ही सोचेंगे प्राइस एक्शन पे। बाकी अगर यहाँ से रिवर्स लेता है तो यहाँ पुट नहीं सोचेंगे। हम पुट कहाँ सोचेंगे? 25,000 आज का जो एक कैंडल है, अगर 25,430 या 25,500 के लेवल में मिलेगा तो हम पुट के बारे में सोचेंगे। बाकी बीच में हम पुट के बारे में कहीं नहीं सोचेंगे। अगर इस जोन में 25,150 के 60, 25,160 के लेवल में अगर इधर भी कहीं मिलता है, अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से ऊपर जाता है तो हम कॉल में एंट्री बनाएंगे। पुट में जाने के लिए अभी इस जोन के नीचे जाना होगा। अगर यहाँ से प्राइस एक्शन बनाता है नीचे डाउन साइड तो हम पुट में एंट्री करेंगे, और नहीं तो नहीं करेंगे। पुट में हम कहाँ का एंट्री करेंगे? पुट में 25,160 के लेवल के नीचे हम पुट में एंट्री बनाएंगे और वो हमारा टारगेट होगा 25,000 का लेवल, इससे ज्यादा नहीं। इसके आसपास हम बुक कर लेंगे। बड़े टारगेट के लिए नहीं बैठे रहेंगे क्योंकि यहाँ सपोर्ट का जोन है, कभी भी रिबाउंस मार सकता है। तो यहाँ छोटे टारगेट के लिए हिसाब से हम काम करेंगे, प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेंगे। हाँ, ऊपर से अगर मिलता है तो हम पुट में कोशिश करेंगे बड़े टारगेट लेने के लिए। और अगर इस जोन में कहीं भी मिलता है मुझे तो कोशिश करूंगा कि 25,300 के लेवल तक प्रॉफिट, यहाँ के जोन तक प्रॉफिट बुक करूंगा।
अगर समझ लीजिए मार्केट अगर इधर कहीं खुलता है, इधर खुल के अगर मार्केट मार्केट अगर इधर खुलता है और ऐसे प्राइस एक्शन बना के अगर जाता है तो हम कॉल साइड जाएंगे और टारगेट इधर रहेगा हमारा 25,400 का। 25,400 के लपेट में हम टारगेट बुक कर लेंगे, इसके ऊपर नहीं जाएंगे। अगर इस जोन में मिलता है मार्केट, अगर मार्केट मुझे इस जोन में मिलेगा, इधर कहीं अगर इधर भी मार्केट अगर इधर भी कहीं प्राइस एक्शन इस तरह से बना के अगर ऊपर निकलता है तो हम कॉल में बाई करेंगे और टारगेट 25,400 का, 450 इसके आसपास में हमारा रहेगा टारगेट, ज्यादा नहीं रहेगा। हाँ, अगर यहाँ से रिटेस्ट करके फिर अगर ऊपर निकलता है तो ये 500 के लेवल तक टारगेट रहेगा, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर इधर इस जोन में अगर 25,500 और 400 के लेवल पे मिलता है तो हम पुट साइड सोचेंगे, और भी जब प्राइस एक्शन डाउन साइड का बनेगा तब, उसके पहले कुछ नहीं करेंगे। और पुट में फिर 25,150 के नीचे अगर मिलता है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे, तो हम वो भी डाउन साइड का प्राइस एक्शन बनेगा तो पुट में बाई करेंगे। डायरेक्ट हम कहीं बाई नहीं करेंगे, किसी भी जोन में हो डायरेक्ट बाई कहीं नहीं करेंगे। ये आज का प्लान हो गया। अब थोड़ा देखते हैं सपोर्ट कहाँ कहाँ बनता है ऑप्शन चेन के हिसाब से। ऑप्शन चेन के आप लोगों को क्लियर बता दिया। जो भी है हमारा जो व्यू है, 25,150 का एक सपोर्ट है और 25,400 और 500 का ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। चलिए ऑप्शन चेन में देख लेते हैं क्या दिखता है ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन में पीसीआर डेटा नेगेटिव, मैक्स प्लान 25,400 का, एटीएम आईवी 9.60, आईवी प्रोडक्शन 30 मीडियम, यानी मीडियम में है, फिलहाल में कुछ खास नहीं है। 25,300 के लेवल पे 59,000 कॉल राइटर बैठे हैं और 64,000 पुट राइटर बैठे हैं, यानी ऑल ओवर निगेटिव संकेत है, मतलब इनडिसीजन संकेत है। कुछ क्लियर यहाँ पे नहीं है। 25,300 के लेवल पे मार्केट किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा कोई ठिकाना नहीं, यहाँ पे मतलब न्यूट्रल है मार्केट। 25,200 पे थोड़ा बहुत सपोर्ट दिख रहा है 25,200 का। अगर इस जोन में मिलेगा तो पुट राइटर कोशिश यहाँ पे पोजीशन अपना ऐड करेंगे और इस 300 के टारगेट के लिए काम करेंगे। इसमें यही दिख रहा है 25,200 का लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा। और इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो आपका काम करेगा 25,100 का, 25,100 का इम्पोर्टेंट लेवल सपोर्ट काम करेगा। और मेन जो सपोर्ट है 25,000 का लेवल है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 25,000 का लेवल ब्रेक होना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। और
रेजिस्टेंस के लिए 25,400 का एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। 25 जो आपको बताया, 25,400 पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 79,000 कॉल राइटर बैठे हैं और 29,000 पुट राइटर बैठे हैं। तो इसके अपेक्षा में राइटर ज्यादा है, और 25,500 के लेवल आपका स्ट्रॉन्ग काम करेगा रेजिस्टेंस का। थोड़ा संभल के यहाँ पे पुट में एंट्री मिलेगा, अच्छा खासा प्रॉफिट बनेगा यहाँ पे अगर मिलता है तो। और मार्केट क्या कर रहा है थोड़ा देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में तो हम लोग देख लिए। आज देखते हैं एफआईएस और डीआईएस का क्या एक्टिविटी है। आज एफआईएस ने 25,149 का सेलिंग किया है, यानी कल के अपेक्षा आज ज्यादा सेलिंग किया है। देखिए, अभी एफआईएस कैश मार्केट में 25,049 का सेलिंग किया, वहीं डीआईएस मार्केट ने 4,222 करोड़ का बाइंग किया। मार्केट इसके लिए रुका हुआ है, डीआईएस की वजह से। एफआईएस इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने सेलिंग किया है, फ्यूचर में। और एफआईएस इंडेक्स ऑप्शन में भी इन्होंने सेलिंग किया है, छोटा मोटा, ज्यादा कुछ तो नहीं है। एफआईएस स्टॉक फ्यूचर में बाई कर रखे हैं मार्केट को कंट्रोल करने के लिए, और एफआईएस स्टॉक ऑप्शन में इन्होंने सेलिंग ही किया है। तो ऑल ओवर मार्केट निगेट मतलब न्यूट्रल ही है, कुछ खास नहीं है, क्योंकि डीआईएस का बाइंग बहुत जबरदस्त है। डेली बाई डेली एकदम जबरदस्त डीआईएस ने बाई कर रखा है। एफआईएस का हर दिन का सेलिंग, हर दिन का सेलिंग। और यहाँ पे डीआईएस बाई कर रहा है एकदम फुल स्पीड में। मार्केट इसके लिए रुका हुआ है बेचारे। अगर ये डीआईएस बाई नहीं करते तो अपना इंडियन मार्केट कहाँ से कहाँ चली गई होती, इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर होता। लेकिन डीआईएस की वजह से आज अपना मार्केट रुका हुआ है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।